वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये लेसन 23 है और हम प्लूटो के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत इफ़ेक्ट जानेंगे कि हर घर में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। पहली बात, मैं स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि प्लूटो को मैंने कभी यूज़ नहीं किया और आज भी यूज़ नहीं करता हूँ कुंडली में रीड करते वक्त। और प्लूटो जो है ये एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिंबल है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ने प्लूटो को इंट्रोड्यूस किया है आपकी कुंडली में। और मैं तो भाई इसे यूज़ नहीं करता हूँ, पर पढ़ते पढ़ते रिसर्च करते करते मुझे प्लूटो के ऊपर नज़र गई, तो मैंने थोड़ा बहुत प्लूटो को समझने की कोशिश करी। अब कुंडली हम खोलते ही हैं जब भी किसी ऐप पर, तो देखते हैं कि प्लूटो लिखा हुआ है, तो मैं तो प्लूटो को नज़रअंदाज कर देता था। पर इस बीच में जब मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो मुझे प्लूटो के बारे में पता चला। तो जितना मैं प्लूटो के बारे में समझ पाया वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि प्लूटो जो है वो एक नेचुरल इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। और ये जो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। मतलब ये स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्कॉर्पियो होते हैं वैसे ही ये प्लूटो भी होता है। अब प्लूटो जो है वो अपनी इंटेंसिटी, जैसे कि 8th हाउस इंटेंसिटी का हाउस है, कि ये प्लूटो अपनी इंटेंसिटी और ट्रांसफॉर्मेशन पावर को और रीबर्थ जैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। प्लूटो जो है वो एसोसिएटेड है किससे? हाउस ऑफ डेथ से। तो ये एंडिंग से एसोसिएट हो जाता है और नई बिगनिंग से, मतलब कोई चीज़ पुरानी ख़त्म हो जाएगी और नई चालू होगी लाइफ में, ठीक है। और ये एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को ताकत देती है अपने डार्कर साइड को फेस करने से, कि मतलब वो अंदर से कैसे हैं। प्लूटो वो शक्ति है। प्लूटो एक ऐसी फोर्स है और एक ऐसा चेंज है, एक फोर्सफुल चेंज है जो कि डिस्ट्रक्शन लाता है, बर्बादी लाता है, शक्तिशाली बम की तरह फटता है और बर्बादी लाता है। अब प्लूटो पोजीशन जो चार्ट में है वो एरियाज इंडिकेट करती है जिनको आपको बदलना ज़रूरी है और जो आप बदलेंगे, ठीक है। कि जिस भी भाव में बैठा हुआ है प्लूटो, तो आप समझिए आपको उस भाव से रिलेटेड रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा 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 जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी हाउस की, अगर बोलने चलूँगा तो 12 हाउस बोलना पड़ेगा अभी यहीं पे, तो वो उस चीज़ को आपको बदलना चाहिए या वो आप बदलेंगे ही बदलेंगे। और लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है किसकी वजह से? प्लूटो की वजह से होती है। प्लूटो की जो पोजीशन होती है वो आपका उस एरिया का जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होता है उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। प्लूटो पोजीशन जो है ये बताती है कि ये एक प्लूटो जो है बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, ठीक। प्लूटो जो है बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है और शायद ये इसीलिए धरती पर ज़्यादा इफेक्ट देता है, ठीक है। और प्लूटो वो पोजीशन है जहाँ लोग अपने जीवन की सच्चाइयाँ ढूंढते हैं और अपने जीवन की जो डीपर मतलब प्रॉस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जो अंदरूनी, मतलब जो हम अंदर से इंटरनल ज़्यादा है प्लूटो। अब प्लूटो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वैसे तो मैंने ये पढ़ा कि ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, और प्लूटो को कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि ये मार्स का एक डार्कर साइड है, डार्कर मंगल है प्लूटो। तो ये हम कह सकते हैं कि अब अगर इसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह में यूज़ करें तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसीलिए मैं नहीं यूज़ करता हूँ। पर प्लूटो जहाँ लिखा हो तो कम से कम आपको तो पता रहे ना कि इस प्लूटो का असल में मतलब क्या है, ये किस लिए यहाँ मेरी कुंडली में बैठा हुआ है। इसलिए मैं ऐसे थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ कि ये 12 हाउसेज में भी क्या रिजल्ट देगा और इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि प्लूटो जो है स्कॉर्पियो का सिंबल है, जो स्कॉर्पियन होते हैं 8th हाउस, तो वो ये प्लूटो उनको ही रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और बड़े ही मिस्टीरियस होते हैं। 8th हाउस इज हिडन हाउस ना, कि वहाँ पे हर चीज़ों को गुप्त रखा जाता है,
इसीलिए लॉन्ग डिजीजेज होती हैं, अनडायग्नोस्ड डिजीजेज होती हैं एट्थ हाउस, ठीक है, और वो लंबी चलने वाली डिजीजेज होती हैं। ये एक मिस्टीरियस हाउस होता है एट्थ हाउस। इसके अंदर लोग अकल्ट और ये जादू टोना एंड कुंडली एंड थिंग्स लाइक दैट, ये एट्थ हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस शमशान का घर है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि खतरनाक है। प्लूटो जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आप क्या थे और क्या हो जाएंगे, ये होता है प्लूटो। अब प्लूटो जो है स्कॉर्पियो को कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है, क्योंकि प्लूटो रिप्रेजेंट ही कर रहा है स्कॉर्पियो को। तो प्लूटो की जो एनर्जी होती है ना, वो हेडीज की एनर्जी जैसी होती है। ये ग्रीक माइथोलॉजी में जो उनका वो होता नहीं है, शैतान गॉड, ठीक, उसको हेडीज ये लोग कहते हैं। जो अपना यमराज है वही ग्रीक माइथोलॉजी में हेडीज है, और वही यहाँ पे प्लूटो है। तो मतलब प्लूटो की एनर्जी जो है वो एक यमराज की एनर्जी है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी डिसरप्टिव और ख़तरनाक एनर्जी है, जो आपको किस तरह से चेंज कर देगी। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो प्लूटो है ना, वो अपनी एनर्जी से स्कॉर्पियो के अंदर पैशन क्रिएट कर देता है और मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देता है। वो पैशनेट हो जाते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे सेक्स हो, चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो। स्कॉर्पियोज जो है वो बहुत ही पैशनेट होते हैं, लग के काम करने वाले होते हैं एट्थ हाउस वाले, मृत्यु तक काम करने वाले, मृत्यु का घर है ना। और इसी वजह से इनके अंदर मैग्नेटिज्म भी आ जाता है, इनके पैशन की वजह से। लोग इनका पैशन देख के और इनकी शक्ति देख के बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। और स्कॉर्पियोज तो वैसे भी फेयरलेस होते हैं। जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो फेयरलेस होते हैं। आठवें घर में किसको क्या डर होगा, वो तो शमशान का घर है। शमशान में किसे डर लगेगा, या शमशान को क्या किसी से डर लग सकता है, सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए स्कॉर्पियंस जो है वो फेयरलेस होते हैं। और जब भी उनकी लाइफ में कोई चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में, वो डरते नहीं हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, मार खाते हैं और फिर उठ जाते हैं। स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो अपने जो डार्क एस्पेक्ट्स होते हैं ना उनके अंदर के, उनको एक्सप्लोर करने में, उनको फेस करने में डरते नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेरी इनर डिज़ायर है कि मैं जाके बंगी जंपिंग करूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर ये बंदा अगर स्कॉर्पियो होगा तो ये जाके एक्सप्लोर कर लेगा, ये डरेगा नहीं। बाकी और कोई सनसाइन डर सकता है, पर स्कॉर्पियो क्योंकि खुद ही डेथ है, वो क्या डरेगा। तो इसलिए ये बहुत ही बहादुर होते हैं और अपने अंदर की जो दबी हुई फीलिंग्स है ना, उनको ये बाहर निकाल देते हैं, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। और स्कॉर्पियो जो है वैसे भी कैरेक्टराइज होते हैं रेजिलियंस से, और कितनी गहराई है उनके अंदर, और दिमाग से कितनी दूर तक एक डीप रिसर्च जैसी स्थिति प्लूटो दे देता है स्कॉर्पियंस को, ठीक है। और एट्थ हाउस तो आपको पता ही है, डीप रिसर्च का हाउस है, हाउस ऑफ सॉरोज, डीप रिसर्च। ये आदमी को एक्सप्लोर करा देती है, साइंटिस्ट बना देती है। और साइंटिस्टों के लिए तो एट्थ हाउस बहुत अच्छा है कि एट्थ हाउस अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर तो भाई वो डीप रिसर्च करेंगे और रिसर्च फेलो वगैरह टाइप की चीज़ें करने लगेंगे, साइंटिस्ट वगैरह बन जाएंगे, और आगे पढ़ाई में भी उनको उसी से लाभ मिल जाएगा। तंत्र मंत्र की दुनिया का राजा होता है एट्थ हाउस। और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लूटो की, तो वो ये होती हैं कि एक जनरेशनल चेंज होता है, और वो एक इंटेंस जनरेशनल चेंज होता है। और ये लोग सेक्सुअली बहुत ही एक्टिव होते हैं और एक्सप्लोर करने में ये माहिर होते हैं, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी, इतनी एनर्जी होती है ना इस प्लूटो में कि ये स्कॉर्पियंस को सेक्सुअली एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित कर देता है, पुश करता है कि चल भाई तू ये इस तरह से कर रहा है तो चल उस तरह से भी कर। तो दीज पीपल, मतलब प्लूटो इज वेरी वेरी सेक्सुअली एक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरेशनल गैप्स एंड ऑल। मतलब एक जनरेशन को ये चेंज करता हुआ दिखाई पड़ता है प्लूटो, कि कुछ बहुत बड़ा चेंज या बदलाव आ गया है। आप कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। और ये नेचुरल इन्वेस्टिगेटर होता है, ये मतलब बड़ी खोजी प्रवृत्ति का होता है। इससे पूछो कि भगवान राम कहाँ हैं,
तो ये बंदा ईस्ट वेस्ट साउथ दसों दिशाओं में दौड़ पड़ेगा और तब तक ढूंढता रहेगा जब तक इसे भगवान राम नहीं मिल जाएंगे। हो सकता है इसी चक्कर में ये अपने जीवन त्याग दे। ऐसा डेडिकेटेड और पैशनेट इंसान प्लूटो होता है। ठीक है, अब प्लूटो जो है ये इसको पेन में बड़ा मज़ा आता है। अब देखिएगा 8th हाउस वालों को पेन में बहुत मज़ा आता है। अगर वो लड़कर जीतते हैं तो उन्हें और मज़ा आता है। आसानी से जीतने में स्कॉर्पियंस और प्लूटो की शक्ति को मज़ा नहीं आता है। कहते हैं मज़ा नहीं आया, आराम से खाना मिल गया, मज़ा नहीं आया। इनको लड़ना है, इनको जीतना है, इनको हराना है। जैसे शेर होता है ना, अपने शिकार को दौड़ता है, खदेड़ता है। वो एक बार में मार सकता था, लेकिन उसके साथ वो खेलता है, लड़ाई करता है और फिर उसके बाद मारता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, कई बार तो शिकार मर जाता है, पर कई बार शिकार इनको डॉज देके भी निकल जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना। तो ये मैंने बता दिया कि अगर इतने पैशनेट है किसी चीज़ के लिए कि उसको उसके साथ खेल रहे हैं, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है मारने के पहले, या कोई भी ऐसे चूहों को मारते हैं जानवर, वैसे टाइप के ये होते हैं खतरनाक। अपने शिकार से खेलते हैं फिर मारते हैं। और प्लूटो जो है हमेशा लाइफ में इवॉल्व करता रहता है। आज वो 10 पर है तो कल वो 14 पर हो जाएगा, परसों वो 18 पे हो जाएगा। ये आपको हमेशा अपने आप को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है, कुछ बदलने के लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के लिए, कुछ सोसाइटी में धमाका करने के लिए, कुछ सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए, कुछ आपकी लाइफ में कुछ एक नया मोड़ देने के लिए प्लूटो हमेशा बैठा रहता है। प्लूटो का ऑर्बिट जो होता है वो 246 साल का होता है। ठीक है, और प्लूटो एक सन साइन में मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 11 से 32 साल तक रहता है। अब इसके जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि प्लूटो का हर हाउस में, इन ऑल 12 हाउसेस, क्या क्या हो सकता है। ये जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया, ये प्लूटो के लिए इंट्रोडक्शन है कि कम से कम आपको ये पता चल जाए कि अपन प्लूटो जैसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है क्या। क्या वो राहु है, क्या वो केतु है। कई लोग इसके साथ बड़ा इसके कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं वो तो राहु है, नहीं वो तो केतु। नहीं भैया, ना ये राहु है ना केतु है, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, नियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो इसे नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन अब आइंदा से मैं, क्योंकि इसको पढ़ लिया है, तो अब कुंडली रीडिंग में इसको भी देखता हूँ ट्राई करके, एप्लीकेबल करके कि ये कहाँ क्या कर सकता है और इसके क्या रिजल्ट है। अब मैं खुद ही स्कॉर्पियो हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं खोजी प्रवृत्ति का हूँ। इसीलिए मेरी नज़र इस प्लूटो के ऊपर गई और फिर मैं इसका रिसर्च करने लगा। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि ये राहु केतु नहीं है और प्लूटो की एनर्जी बहुत ही डिसरप्टिव, पैशनेट और ट्रांसफॉर्मेशन वाली होती है। इसका एक सीधा सा फंडा है कि जहाँ प्लूटो बैठा हुआ है उस जगह पे कोई ना कोई बदलाव आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, जिस समय भी वो घर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी प्लूटो होगा उस जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में 100% आना लिखा हुआ है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, तो मैं परसेंटेज नहीं दूँ, पर अब जो रैंडमली मैं देख रहा हूँ उससे मुझे पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर विद प्लूटो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा कि ऑल 12 हाउसेज में ये प्लूटो क्या धमाल मचाता है और क्या क्या कर आपको देता है आपकी कुंडली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।